नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए 2-3 दिन पहले कमेंट था, शायद वो कोई सर थे, नाम ध्यान में नहीं है मेरे, कि मुझे तैयारी फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है और मुझे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस चारों ही सब्जेक्ट नहीं आते। इसके लिए मैं क्या करूं? हालांकि फर्स्ट ग्रेड पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया है फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर पे, लेकिन उन सर का कमेंट्स था। तो ऐसे भी बहुत सारे साथी होंगे जिनको तैयारी फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है और ये चारों चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो क्या करें? उनका कहना था कि मैम ऐसा तरीका बताओ कि इन चारों चीज़ों को छोड़कर और मैं फिर फर्स्ट ग्रेड की यानी फर्स्ट पेपर की तैयारी करूँ। किस प्रकार करूँ कि मैं 40% का क्राइटेरिया तो पार कर ही जाऊँ, उसके साथ एक अच्छा स्कोर भी बना पाऊँ। तो देखिए, जिस हिसाब से पैटर्न बदला है आरपीएससी का, जिस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रकार से हम ये तो नहीं कह सकते पूर्णतः कि आप इन चारों चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन फिर भी जब आपका जवाब यही है कि ये चारों चीज़ें मुझे नहीं आती और आप कोशिश भी नहीं करना चाहते, यानी आपको लग गया है कि आपको नहीं आ सकती, जैसे मुझे लग गया था कि मैथ और इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। उसी प्रकार से आपने भी ये मान लिया है कि ये चारों चीज़ें मेरे बस की नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, आपको जो बाकी का पार्ट बचा है इन चार को छोड़ के, जैसे आपकी हिंदी बची है, तो जिनकी सब्जेक्ट हिंदी है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी के व्याकरण के जो टॉपिक हैं, पॉलिटिकल के बचे हैं आपके 5 क्वेश्चन जैसे आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आने हैं। 15% जैसे हिस्ट्री के फिक्स थे पहले तो साथियों, कि 10% तो इंडिया हिस्ट्री से आते थे और 5% राजस्थान हिस्ट्री से आते थे। उसके बाद जैसे 15% पहले मैनेजमेंट के फिक्स थे, लेकिन अब जैसे हमने जब पेपर दिया 2022 में, तब हमारे 9, 10, 11% ही आए थे। 10 से 11% ही मैनेजमेंट के थे, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति सभ्यताएं वो चीज़ जोड़ दी थी। 5% हमारे उससे आए थे। इसके बाद अभी जो साइकोलॉजी है आपके मनोविज्ञान, वो जोड़ दिया है फर्स्ट पेपर में ही, और प्रश्न उतने ही आने हैं। तो फिर ऐसे में जो है प्रश्नों की संख्या कम हो गई। जैसे हिस्ट्री के भी हम नहीं मान सकते कि 15% पूरे आ जाएंगे, मैनेजमेंट के भी कम हो गए हैं क्योंकि साइको के जुड़ गए हैं। तो फिर जो पार्ट बचा है, जैसे आपके 15% हिस्ट्री के 15 मान के भी चले आप, तो जैसे आपके जो नई हिस्ट्री जोड़ी है 1957 1857 ईस्वी की क्रांति से लेके उस हिस्ट्री को, उसको आपको जो प्रत्येक पॉइंट उन्होंने पाठ्यक्रम में दे रखा, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यानी आपके जैसे आप 20% ये छोड़ देते हो, 5-5% मान के चले हम, तो 20% हो गए चारों के। अगर हम चलो 4-4 भी मान के चले तो 15-16% अगर आप छोड़ देते हो, ये मान के देखो तो कितने परसेंट बचते हैं आपके पीछे? लगभग 55-56% आपके बचेंगे, क्योंकि 20% माने तो 55 ही बचेंगे। अगर 20 से कम माने तो आप ये मान लीजिए 56-57 क्वेश्चन आप मान सकते हैं बचेंगे आपके। अब उन जो 55-56 या 57 जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, उसमें से आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप उसमें 40+% सही करने की आपकी पूर्णतः इतनी अच्छी तैयारी हो कि आप 40+% उसमें सही कर पाओ। क्योंकि हम तैयारी अपनी तरफ से पूरी करते हैं, लेकिन पेपर का स्तर हमें नहीं पता होता कि किस प्रकार के क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि 40 से 50 के बीच हमें क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो जो हिस्ट्री ऐड की है, राजस्थान की हो भले ही भारत की हो, उसको आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसके आपको प्रश्न करके देखने हैं कि हाँ, आपको ये प्रश्न आ रहे हैं क्या। इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल की भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि साथियों पॉलिटिकल के प्रश्न आजकल बहुत ही लेंदी पूछे जाते हैं। बहुत गहराई में जाके प्रत्येक प्रश्न पे वो एक एक लाइन में पता नहीं कितने कितने तथ्य दे देते हैं, वो प्रश्न बहुत हार्ड बना देते हैं। तो पॉलिटिकल को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसे ही राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। जो मैनेजमेंट के आपके जो टॉपिक जुड़े हैं, उसमें जो अभी कोई नया अपडेट हुआ है या जो भी हुआ है, उसको आप बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करें। फिर आपके मनोविज्ञान के जो टॉपिक हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है साथियों। याद समझ समझ के अच्छे से एकाग्र होकर याद तो करना ही करना है। इसके अलावा आपको फिर उनके प्रश्न भी करने हैं, और अगर हो सके तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लें एक बार, सिलेबस बहुत अच्छे से करने के बाद, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कितनी है, कहाँ आप गलती कर पा रहे हैं, अपनी गलती आप पकड़ सकें। इसके अलावा जैसे करंट की बात करूँ, तो करंट की बहुत सारी विशेषांक आते हैं, छपते हैं, परीक्षा से पहले भी छपते हैं, और वीडियो भी बहुत सारे आते हैं। जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर भी करवा रहे हैं, नेवरी सर भी करवाते हैं, वहीं नानक क्लासेज पर तो डेली करंट के जो वीडियो आते हैं। आपको जो भी सही लगे, जैसे
गणपत सिंह राजपुरोहित सर करवाते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छा करवाते हैं। वहीं नेवरी सर भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है उपलब्ध करवाते हैं विद्यार्थियों को। और नानक क्लासेज वाले जो सर हैं वो भी डेली की जो अपडेट है, डेली की जो करंट है वो बहुत अच्छी करवाते हैं। तो आप डेली ना देख पाओ तो भी कम से कम आप उनके जो मासिक वीडियो आते हैं मंथली, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। और जैसे गणपत सिंह सर हैं, नेवरी सर हैं, ये तो बीच बीच में वीडियो लेके आते हैं तो इनको भी आप देखें। वहीं मेरा एक कोई पूछ रहा था बहन कोई कि मैं करंट कहाँ से नोट्स बनाऊं, तो जहाँ तक मेरा मानना है साथियों, करंट के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन वीडियोज़ को सुन लीजिए बार बार। जैसे मंथली वीडियो, एक वीडियो को आप 2 बार सुन लीजिए, या फिर डेली के सुनते हैं तो आप और भी ठीक है, 15-20 10-12-13 मिनट का वीडियो आता है। इसके बाद आप एक विशेषांक ले आएँ। और अगर आप मंथली लाना चाहें तो क्रोनोलॉजी पुस्तक आती है, या फिर मूमल बहुत अच्छी पुस्तक आती है, वो आप द्विमासिक जो अंक है वो लेकर आ सकते हैं। तो आप उससे साथ-साथ अपना करंट भी तैयार करते चले, क्योंकि करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों, उसमें से कम आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो आपको तैयारी बाकी बची हुई है, अगर चारों चीज़ आपको नहीं आती हैं तो बची हुई की तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आप 40, 50, 20 यानी 45 तक आप सही कर पाओ, 45 50 के बीच आप सही कर पाओ परसेंट, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी तो पेपर देखने के बाद निर्धारित होता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन आपको बाकी बचे हुए सब्जेक्ट की तैयारी इतनी शानदार करनी है कि आप 40% का क्राइटेरिया पार करने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बढ़त बना पाओ, एक बहुत अच्छा स्कोर बना पाओ आप फर्स्ट पेपर के माध्यम से, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है वो दोनों से होना है, एक से सिलेक्शन नहीं होना है। तो बहुत अच्छी आप इस प्रकार से अपना एक टाइम टेबल बना के सेट करके तैयारी करें। बाकी आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेहनत करते रहें लगातार समर्पण भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।